दुपट्टा दूसरे के गले पड़ जाता है, इवन बोलना ही छोड़ देता है। पर याद रखिए, हर शख्स जिसकी गलती निकाली जाए वो खुश नसीब है, और जिसकी गलती नहीं ना निकाली जाती, याद रखिए हमेशा वो ठोकर खाता है। तो आइए देखते हैं कलाम हमें क्या सिखाता है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया नीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरहूम है, खबरदार, 6वां बाब मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। खुदा के पाक कलाम की पढ़े और उससे जाकर उसकी बरकत। क्या लिखा है? कितनों ने सुना? आवाज़ सब क्या लिखा है? अपने रास्तबाजी के काम किसको दिखाने के लिए? पादरियों को मत दिखाएं, बहन भाइयों को मत दिखाएं, कलीसिया को मत दिखाएं, बल्कि किसको दिखाएं? रास्तबाजी के काम बेशुमार है। अगर हम गिने तो शायद गिने नहीं जा सकते, पर खुदा का कलाम ये कहता है कि अपने रास्तबाजी के काम क्या करो? आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। पर आज इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आज आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो कहीं खैरात करना चाहते हैं तो स्पेशल वो ढिंडोरा पीट देते हैं, और सबसे पहले वो बता देते हैं कि हमने तो चर्च में पंखे लगवा दिए, हमने तो चर्च को साउंड सिस्टम दे दिया है, हमने 10 बोरियां सीमेंट की चर्च बनने के लिए दी, हमने जनाब 2000 ईंटें चर्च को दे दी है, हमने खुदा के लिए ये कर दिया, हमने खुदा के लिए वो कर दिया। बाइबल कहती है कोई खुदा के लिए क्या कुछ कर सकता है? कोई कर सकता है कुछ खुदा के लिए? खुदा ने आपको दिया तो आपने किया ना। अगर आपके पास है नहीं, आप खुदा के लिए क्या करेंगे? आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने रास्तबाजी के काम क्या करते हैं? वो दिखावे के लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चर्च में चंदा भी डालते हैं तो नोट बिल्कुल सीधा करके दिखा के डालते हैं। पादरी साहब पुत्र को पैसा देना है, घर में आ गया तो स्पेशल 100-50 के बाद अगर बड़ा नोट आ जाए तो फिर सीधा करके ऐसे भाई साहब आजी तनख्वाह देते। अब जब आप बोलेंगे तो क्या होगा? वो आपका राष्ट्रवादी का काम नहीं रहेगा, सिर्फ चर्चे की बात नहीं होगी। और बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी के काम हैं, लेकिन जब तक हम राष्ट्रवादी के काम छुपा कर नहीं करेंगे तब तक हम बरकत नहीं पा सकते। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माँ बाप को पसंद नहीं, लेकिन जब कोई रिश्तेदार आ जाता है क्या करते हो? आगे पीछे मामा जी पापा बहन भाइयों से लड़ते रहते। जब कोई आ जाता है ऐसे ही बहन भाई के हाथ पकड़ पकड़ कर बैठे, जैसे उनके अंदर बड़ी सुलह मौजूद है। और कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे ऐसी नाराजगी कर जाते हैं कि माँ बाप इतने हर्ट हो जाते हैं कि उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। और कभी कभी माँ बाप भी ऐसे हार्ड या सख्त दिल हो जाते हैं कि दूसरों के सामने दिखावा करते हैं, पर बच्चों को वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे उनको रेगुलर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने अगर हम दिखावा कर रहे हैं तो फिर हमें अपने घर के अंदर भी वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के सामने क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो दुआ में भी दिखावा कर रहे हैं। पहले तो दुआ देंगे, और अगर कोई अजीज आ जाए ना तो फिर दुआ में बैठने की जिंदगी तब हो जाता है दुआ में से उठना है। ये तो पता लगे मैं बड़ी दुआ कर रहा हूं, मैं तो घंटों घंटे दुआ करता हूं, चाहे हफ्ते में कभी दुआ की ना हो, और कोई आ गया तो फिर उसको दिखाने के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। पर मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं
कि हम सिर्फ अपनों से ही मोहब्बत का इजहार ना करें, बल्कि क्या करें, दूसरों से भी मोहब्बत का इजहार करें। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल है। खुदा यीशु मसीह से किसने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो क्या जवाब दिया खुदा? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और इसके बाद क्या है? और उसकी माने तो अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। क्या हम ऐसा करते हैं कि भाई एक अच्छा पैंट शर्ट अपने लिए लेकर आए हैं तो अपने हमसाए के लिए भी एक अच्छा पैंट शर्ट लेकर आएंगे, ऐसा अपने ऐसा कभी हुआ? मैंने कभी आपने अच्छा सूट लिया और अपने साथ हमसाए के लिए ले लिया, कभी ऐसा हुआ? हम तो उनके बच्चों के लिए भी नहीं कुछ चीज लेते हैं नहीं, क्योंकि आज क्या है, नफसी का आलम है और हम अपने खुदा से अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद भी दिखावे के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं, दिखावा करते हैं। अभी जब मैंने पूछा कि हमने कल बरकत पाई, हाँ बरकत तो जरूर पाई है, पर जो खुदा की मर्जी थी ना वो 100% अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों? यूहन्ना ने क्या कहा? तौबा करो। लेकिन हम तौबा करने के बाद वहीं पर, आपको याद है मेरा पिछली दफा का मैसेज क्या था? किसी को याद है? नहीं याद जी? क्या था मैसेज? पास्टर साहबान को तो शायद याद होगा, कलीसिया को याद नहीं। खुदावंद का दिन आमदे सानी के बारे में। खुदावंद का दिन कैसे आ जाएगा? चोर हमें नहीं पता। उस दिन अजराम वक्त हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन पर के काम गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ होने वाला है तो फिर अभी क्या करना चाहिए? इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि खबरदार, जहां पर खबरदार कहा जाता है ना, तो समझ ले वो खास और सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है। जैसे सपोज आपने देखा होगा तो नासिर की पोती यहाँ पर थी, छोटी बेटी आज नहीं है, लेकिन वो भाग कर क्या करती है? नासिर साहब भी फिर भाग करते, फिर जब गुस्से भी होते हैं कभी कभी, खबरदार ऐसे बोलना नहीं, तो क्या करता? क्या होगा? किसी को पता है? इस स्विच में उंगली देने से क्या होगा? करंट पड़ेगा। अब उस बच्ची को पता है? नहीं पता, लेकिन वो बार बार, हालांकि इतना बड़ा चर्च है जहां मंदिर में जा सकती है, सोफे पे बैठ सकती है, टेबल पे बैठ सकती है, इधर ऊपर आ सकती है, वो उधर ही क्यों जाती है? जी जैन साहब आप बता सकते हैं? नहीं अट्रैक्शन, एड्रेस साहब आप बता सकते हैं? उधर ही क्यों जाती है? क्योंकि जिस बात से मना किया गया, ये एक समझ लें कि मैन्युफैक्चर फॉल्ट है आदम के अंदर। मैं नहीं कहूँगा तो खुदा ने रखा, पर आदम के अंदर ये एक सरशिष्ट है। खुदा खुद फरमाते हैं कि आदम की सरशिष्ट के अंदर गुनाह है, उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि जिस चीज से मना किया जाए ना, वो भाग के उधर ही जाएगा और वास्ता मांगता जब करंट पे। ऐसे ही आदम को खुदा ने क्या कहा? भाई ये सारा कुछ तेरा है, पर यहाँ जो सेंटर में है ना, इसे हाथ नहीं लगाना। तो क्या हुआ? उसने नहीं लगाया, तो फिर क्या हुआ? करंट पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसा करंट पड़ा, उस करंट ने उठा के उसको अदन से बाहर ले गया। और आज क्या कर रहा है? इधर खेत मार रहा है, कभी दिहाड़ियां लगा रहा है, कभी जॉब पे जा रहा है, कभी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, और कभी पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है, और धक्के खाते खाते अब उसका करंट खा रहा है। अब इस करंट को खत्म करने के लिए खुदा ने क्या किया? अपने पाक रूह को हमारे लिए मददगार भेज दिया, ताकि एक नई चीज हमारी जिंदगी में आ जाए। और जिस बात से खुदा ने कहा खबरदार अपने काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, आज भाग आ जाए अपने काम लोगों को दिखाने के लिए। पाक रूह को इसलिए भेजा कि हम उसे रिसीव करें, ताकि हम क्या बन जाए? रास्तबाज बन जाए। क्या बन जाए? वफादार बन जाए। क्या बन जाए? हम अपने माँ बाप के पैरोकार बन जाए। क्या बन जाए? हम खुदा के कलाम को सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले बन जाए।
समंदर की लहर की मानता है जो एकदम से ऊपर से आती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो ऐसा जो शख्स है वो दो दिला होता है, वो खुदा से बरकत नहीं पा सकता। क्योंकि आज जो दौर है, अगर हम देखें खुदा के पाक कलाम के मुताबिक योएल नबी ने 500 साल पहले यीशु मसीह के जमीन पर आने से 500 साढ़े 500 साल पहले कह दिया था कि वीर जमाना में मैं हर पर्दे पर सिर पर अपना रूप अंडेलूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आज हम मुआसना करें, मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मुआसना करें तो यहाँ पर अगर खड़ा किया जाए तो खुदा का रूह तो हमारे अंदर मौजूद है, पर खुदा का पाक रूह सब में काम नहीं करता। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा का रूह तो हमारे अंदर है, पर जैसे पाक रूह हमारे अंदर काम करना चाहते हैं वैसे काम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या खुदा इससे खुश होगा? यहाँ पर वाज़ेह लिखा है, खबरदार खबरदार तुम गुनाह ना करना, खबरदार तुम अपने काम जो रास्तबाजी के हैं लोगों को ना दिखाना। पर आज हम क्या कर रहे हैं? किसी ने झूठ बोला, लेकिन हम बार बार जब कहते हैं मैं सच कहता हूं तो उसको क्या होता है? उसमें जरूर कोई झूठ होता है। आदमियों को भी बात है ना, सिर्फ मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा और किसी की बात नहीं। हम जिस चीज पर स्ट्रेस करेंगे ना, आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब उसका बेनिफिट होता है वो बार बार आपको कहेगा ये चीज ले लो, वही आपका बड़ा बेनिफिट है, आपके बड़े काम आएगी, आपके आने वाले वक्त के अंदर आपके घराने के लिए बरकत का बायस बनेगी। आप ये ले लें, खरीद लें, आपके लिए बड़ी बरकत का बायस। क्योंकि दुनिया में झूठ के बगैर कोई यकीन ही नहीं करता। पर मेरे चीजों पर हम रास्तबाज हैं तो हमें खबरदार किया जाता है। खबरदार, तुमने क्या करना है? अपने काम झूठे काम नहीं करने, रास्तबाजी के काम करने हैं और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा के सामने। क्योंकि अगर दुनिया को दिखाओगे तो दुनिया तो यकीन कर लेगी, पर खुदा के सामने उसका अजर मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं कर जाएंगे रब से। क्या लेने हैं? बरकत लेने। बरकत क्या है? अजर। यहाँ हम दुआ करते हैं हमें क्या मिले? अजर मिले। क्या? मेरे पेट में दर्द हो गया, पास्टर दुआ करेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा। हमारे घर में जादूगरी के साथ है, पास्टर दुआ करेंगे, ये क्या है? अजर है। अगर वो उर्दू है अपने घर से जाएंगे, कब जाएंगे? और जब आप दिखावे के लिए काम नहीं करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? खुदा के लिए काम करेंगे। याद रखिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही तो उसमें खादमीन का कोई हाथ नहीं है कि खादम आपके लिए सही दुआ नहीं कर रहे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो एक खादम के पास से दुआ करवाते फिर दूसरे खादम के पास से लेते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिसाल है, खुदा ने हमें दिखाने के लिए दी। ना पादरी साहब को पता, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि खुदा हमें रिजल्ट देता है। खुदा में क्या करता है? रिजल्ट देता। अपने काम आदमियों को दिखाने के लिए खुदावंद तुम्हें बरकत दे। पर इसमें ये भी है कि पहले हमने अव्वल दर्जा किसको देना है? खुदा के कलाम। याद रखिए, जितनी मर्जी जरूरत हो आपकी, जितनी मर्जी आपको प्रॉब्लम हो, आपकी सांस बंद हो रही हो, आप बेड पर पड़े करीब मर हो, जरूर है पहले कलाम पढ़ना। पहले कलाम को सुने, ये कलाम आपके सारे काम हल कर देगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम के बगैर कोई चीज भी कारआमद नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात को मद्देनजर रखना है, जब भी आप कोई काम करें और आप समझें कि ये दिखावा है तो उसे छोड़ दें। लूका की इंजील के अंदर लिखा है कि जब तू नजर चढ़ाने के लिए कहां जाए? खुदा के घर में जाए, उसके मज़बा पर जाए, तो तुझे याद आ जाए क्या करना है? कि तेरी भाई के साथ रफाकत नहीं है, उसके साथ झगड़ा है, तो क्या कर? अपनी कुर्बानी कहां छोड़ दे? मज़बा पर छोड़ दे। क्या कर? पहले जाकर भाई से सुलह कर। याद रखिए, जब हम मज़बा पर आ जाते हैं तो अपने आप को पाक करते हैं। मैंने पहले बताया, अगर आप
फील कर रहे थे आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, जवाब नहीं आ रहा, तो आप घर जाकर बैठकर चेक करेंगे मुझ में कोई नाराजगी की काम तो नहीं। अगर मेरे घर के अंदर बीमारी है और नहीं जा रही, क्या मुझ में कोई नाराजगी का काम तो नहीं है? अगर मेरे घर में कोई जादू कर गया वो नहीं जा रही, क्या मुझ में कोई नाराजगी का काम तो नहीं है? अगर मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, क्या कोई मुझ में नाराजगी का काम तो नहीं है? क्योंकि खुदावंद ने कहा खबरदार, इस फैसला इस बात का खबरदार क्या है, अपने राजबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर है ना होगा। अगर आज हम अजर पाना चाहते हैं और हर बार इस घर से यदि खुदा की रहमत से बरकत लेना चाहते हैं, तो आप अपने काम लोगों को मत देखो। अगर आपने 10 रुपए भी देने हैं खुदा के घर के अंदर, तो ऐसे डालें कि किसी को पता ही ना चले। कोई भी काम आपने करना है, किसी की हेल्प करनी है बाहर, किसी को मत बताएं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बताकर हेल्प करते हैं और कभी-कभी हेल्प करने के बाद भी बता देते हैं। तो इसलिए मैं किसी को आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अपने काम क्या करो, दिखाने के लिए ना करो, बल्कि इसलिए करो कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हें क्या दे, अच्छा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें क्या करना है कि अपने काम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पाक कलाम की बातों को समझने के लिए और खुदा से अजर पाने के लिए करने हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत